हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, ईमेल्स आ रहे थे कि फ्री में मुझे वेबसाइट बनानी है, ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, अपना स्टोर बनाना है और ऑनलाइन सेलिंग करना है। मैं आपको बता दूं, आज की डेट में अगर आप इंडिया में ई कॉमर्स करते हैं या करने का मन बना रहे हैं तो आप किसी भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे जा सकते हैं। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट, स्नैपडील, ओएनडीसी कहीं भी सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंडिया में लॉन्ग टर्म तक ई कॉमर्स करना है तो आपको अपना ब्रांड वैल्यू बनाना पड़ेगा, ब्रांड को बिल्ड करना पड़ेगा, जिसमें आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट का रोल सबसे ज्यादा रहने वाला है। अगर आपके पास अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप उससे ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना के अपने जितने भी मार्केट प्लेसेस लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे सेल कर रहे हैं वहां पे मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन, पैकर इंफॉर्मेशन में आप अपनी वेबसाइट को इंटर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। वहां से भी आपको ट्रैफिक मिलेगा। साथ ही साथ वो सारे कस्टमर्स जो डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे परचेजिंग कर रहे हैं, जब वो गूगल पे आपकी ब्रांड को सर्च करते हैं, आजकल जो यंग जनरेशन के लोग हैं, जो जेन जी के लोग हैं, वो गूगल पे कई बार ब्रांड को भी देखते हैं। तो जब आपकी वेबसाइट बनी होगी तो एक अलग वैल्यू, एक अलग ब्रांड वैल्यू बन के आती है। भले ही आप उस वेबसाइट से फ्रीक्वेंट ऑनलाइन सेलिंग नहीं कर रहे हो, लेकिन आपकी वेबसाइट कस्टमर कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में बहुत मददगार होती है और इससे कस्टमर कन्वर्जन रेट भी बढ़ता है, कस्टमर ट्रस्ट भी बढ़ता है। साथ ही साथ स्टार्टिंग के दौर में आप अपनी वेबसाइट पे सीओडी ऑप्शन इनेबल करके बहुत सारे ऑर्डर्स भी गेन कर सकते हैं। आप थोड़े गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, सोशल मीडिया एड्स चला के ज्यादा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे ला सकते हैं, क्योंकि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट ये सब मार्केट प्लेसेस हैं। यहां पे लगाम आपके हाथ में नहीं है, लगाम उनके हाथ में है। जब खींचेंगे आपका गेम ओवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को इन पैरेलल लेके चलेंगे तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ई कॉमर्स वेबसाइट सारे तरीके से आपको फायदा पहुंचाने वाली है। अब इस वीडियो में मैं आपको लाइव सब कुछ करके दिखाने वाला हूं, रनिंग वेबसाइट बना के दिखाने वाला हूं और आपको बहुत मजा आने वाला है। आपको कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है, कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपना मोबाइल चलाना आता है, जो कि आजकल सबको आता है, बहुत आसानी के साथ आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट लगभग फ्री में बना करके, लगभग फ्री मतलब कुछ चीजें, कुछ पैसे आपको कहीं देने पड़ सकते हैं जो मैं बताऊंगा, अदरवाइज कुछ भी कहीं नहीं देना है। लगभग सारी चीजें फ्री होने वाली हैं और इसके लिए मैं कोई पैसे आपसे चार्ज नहीं कर रहा हूं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए रहेगा, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, बिकॉज सी मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूं। आई डिड बीटेक, एमटेक, बैचलर एंड एज वेल एज मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। मैंने बहुत सारा काम किया है, मुझे सब कुछ मालूम है ये चीजें कैसे बनती हैं। इसीलिए मैं आपको इसको बता पा रहा हूं। और याद रखना, कुछ भी कोट नहीं करना है, मैं बिल्कुल रनिंग वेबसाइट आपको बना के दिखाऊंगा। और इस बार तो मैं स्टार्टर टेम्पलेट भी लेके आया हूं कि आपको कुछ भी ना करना पड़े। तो चलिए देर किस बात की, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा। सबसे पहली बात, आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है। कुछ टर्म्स हैं जिनको आप दिमाग में रख लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने जाते हैं, दो चीजों की आपको पहले जरूरत पड़ती है, डोमेन एंड होस्टिंग। डोमेन क्या है? ये आपकी वेबसाइट या आपका यूनिक नेम है जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड आपको असाइन होता है। फिर जब तक वो डोमेन आपके पास में रहेगा, कोई उस डोमेन को यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि डोमेन आपका यूनिक आइडेंटिटी है, यूनिक नेम है, जिसके थ्रू लोग आपको सर्च करेंगे। अब वो .com, .in, .co.in, .org आप किसी में ले लीजिए, कोई भी एक्सटेंशन आप ले लीजिए। उसके बाद दूसरा आपको चाहिए होस्टिंग, क्योंकि एक बार आपने अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन परचेज कर लिया तो उसका होस्ट भी तो चाहिए। उसका होस्ट मतलब वो चलेगी कहां पे, उसका डेटाबेस कहां पे रहेगा, मतलब आपको एक होस्टिंग प्रोवाइडर भी चाहिए होगा। जब आप इंडिया के सबसे अच्छे होस्टिंग प्रोवाइडर्स को चूज कर लेंगे तो आपके पास अब डोमेन हो जाएगी, होस्टिंग हो जाएगी। एक बार जब आप होस्टिंग ले लेंगे तो उसके बाद आपको सी पैनल पे शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां से आप डोमेन रिन्यू कर सकते हैं, होस्टिंग रिन्यू कर सकते हैं, मल्टीपल डोमेन ले सकते हैं, मतलब सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। उसको बोलते हैं सी पैनल।
ठीक है ना। तो सी पैनल क्या होता है, जहां से हम सारा अपना डोमेन होस्टिंग की सेटिंग्स वगैरह कंट्रोल कर लेते हैं। उसके बाद एक टर्म्स आने वाला है CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि आपने डोमेन ले ली, आपने होस्टिंग डिसाइड कर दिया कि हमारा डेटाबेस, हमारा होस्ट कौन है। उसके बाद इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए, मतलब आपकी पूरी वेबसाइट को मैनेज करने के लिए कोई मैनेजमेंट सिस्टम भी तो आपको चाहिए होगा, जिसको बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और मैं यूज करने वाला हूं वर्डप्रेस, क्योंकि वर्डप्रेस से अच्छा बिगिनर के लिए कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद मैं एक वर्ड यूज करूंगा, थीम। थीम क्या है? ये आपकी वेबसाइट का लुक एंड फील डिसाइड करती है, जिसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं, CSS होती हैं। मतलब जितनी बढ़िया आपकी थीम होगी उतना अच्छा आपकी वेबसाइट का लुक एंड फील रहने वाला है। उसके बाद एक वर्ड मैं यूज करूंगा, प्लगइन। प्लगइन क्या होते हैं? ये स्मॉल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एड ऑन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो आपको एडिशनल फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करते हैं आपकी वेबसाइट में। क्यों? क्योंकि हम कोडिंग तो करेंगे नहीं, हमको जो चीज चाहिए होगा उसकी फ्री प्लगइन हम लेंगे और उसको अपने वेबसाइट पे इंस्टॉल करेंगे, बस काम खत्म आपका। ठीक है ना। ये मैं पहले इसलिए बता दे रहा हूं, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। तो चलिए स्क्रीन पे सब कुछ लाइव देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको एक भी पैसा किसी को नहीं देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने एक लिंक आपको दिया है, जो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करके आपको होस्टिंगर पे आना है। अब आप कहेंगे कि मैंने होस्टिंगर ही क्यों चूज किया है। होस्टिंगर इंडिया का इस समय वन ऑफ द बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर है। बहुत सस्ता है, बिगिनर फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं है, कुछ भी नहीं करना होता है, सब कुछ बहुत इजी वे में मैनेज हो जाता है। और साथ ही साथ चूंकि मैंने होस्टिंगर से बात की है, मैं आपको, जब आप लिंक पे क्लिक करके हमारे दिए गए लिंक से आप यहां पे आएंगे, एक कूपन मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि ये जितने डिस्काउंट चला रहे हैं उसके अलावा भी आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट देगा, जिससे आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। क्योंकि इस वेबसाइट मेकिंग सीरीज में अब आपको कहीं एक रुपए नहीं देने हैं, सिर्फ आपको अपनी होस्टिंग परचेज कर लेना है। क्योंकि होस्टिंग तो आपको खरीदनी ही पड़ेगी, वो कभी फ्री में नहीं होती है। बाकी सारी चीजें जो मैं बताने वाला हूं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। इसके अलावा आपको एक रुपए नहीं देना है, और मैं तो आपसे एक भी पैसे नहीं ले रहा हूं। इस बार मैं आपको लाइव सब कुछ बना के दिखाने वाला हूं। क्यों? इस समय आपके लिए ई कॉमर्स वेबसाइट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यहां पे आने के बाद होस्टिंगर पे आप आ चुके हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर है। यहाँ पे बहुत सारी सेल्स चल रही है, ठीक है ना। देखो यहाँ दिखाता रहता है। नीचे की तरफ आइएगा, यहाँ पे देखिए प्लान्स मेंशन है। देखिए बिजनेस और क्लाउड ये उनके लिए है जो कि ऑलरेडी बड़े ब्रांड्स हैं, जिनके पास बड़ा ट्रैफिक है। क्योंकि आप में से ज्यादा लोग स्मॉल या मीडियम स्केल बिजनेसमैन हैं, जिनके पास शायद वेबसाइट नहीं है। तो अभी आपके लिए प्रीमियम बेहतर रहेगा। जब ट्रैफिक आने लगे, सेल्स आने लगे, तो आप माइग्रेट कर लीजिएगा आगे के प्लान्स में। सिंगल आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप ई कॉमर्स वेबसाइट चलाने जा रहे हैं, ये उतना ट्रैफिक का लोड ही नहीं ले पाएगा, क्रैश कर सकता है। आपके लिए बेहतर कौन सा है? प्रीमियम। यहां पे फायदे बहुत सारे हैं। आपको 100 वेबसाइट, मतलब आप 100 सब डोमेन बना सकते हैं। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, 100 GB SSD मिलेगी आपको, ठीक है ना। बहुत तेज, अच्छी, बहुत फास्ट हार्ड डिस्क होती है ये। उसके बाद यहाँ पे वीकली बैकअप, फ्री ईमेल, अनलिमिटेड फ्री SSL मिल रहा है, और मेन आपको फ्री डोमेन भी मिल रहा है। 1 साल के लिए आपको फ्री डोमेन मिल रहा है। तो चलिए ये चूज करते हैं। मैं भी आपके साथ वेबसाइट बनाऊंगा, तो मैं भी आपके लिए पेमेंट करके मैं खुद परचेज कर रहा हूं डोमेन होस्टिंग, जिससे मैं आपको सब कुछ बता पाऊं। अदरवाइज मेरे पास मेरी वेबसाइट है, वहां से बताऊंगा, आपको उतना समझ में नहीं आएगा। क्योंकि फिर शुरुआत से कैसे मैं उसको रीसेट तो कर नहीं सकता, मेरी रनिंग वेबसाइट है, ट्रैफिक आता है उस पर। तो मैं खुद यहां से आपको ये सारी चीजें लाइव करके दिखा रहा हूं, जिससे आपका काम आसान हो जाए। अब यहां पे आने के बाद ये आपसे कह रहा है कि आप चूज करो कि आपको कितने महीने वाला प्लान चाहिए। हमेशा याद रखिए, ये चाहे होस्टिंगर हो या कोई और होस्टिंग प्रोवाइडर हो, जितने ज्यादा महीने का प्लान आप लेते हैं उतना आपको सस्ता पड़ता है और उतना आपके लिए बेहतर रहता है। क्यों? अब आपने मान लो 12 महीने का ले लिया,
उसके बाद आपको रिन्यू करना पड़ेगा। और जब आप रिन्यू करोगे तो कोई भी होस्टिंग प्रोवाइडर हो वो थोड़े ज्यादा पैसे लेता है, इसीलिए शुरुआत में ही जितना ज्यादा से ज्यादा ले पाओ उतना बेहतर रहता है। बाकी आपका पॉकेट क्या है, क्या अलाउ करता है, वो आप देख लीजिएगा। इनमें से आप कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए आपको लगता है कि ये 48 मंथ है, इसमें सबसे बेहतर क्या है जो इन्होंने होम पेज पे दिखाया हुआ है कि इस समय जो लोग 48 मंथ का प्लान ले रहे हैं उनको 2 महीने अपनी तरफ से ये फ्री दे रहे हैं। ओवरऑल कैलकुलेशन आप करेंगे तो मात्र 139 रुपए पर मंथ में आपको होस्टिंग मिल जा रही है, वो भी प्रीमियम होस्टिंग। तो आपको क्या चाहिए? अदरवाइज आपके पास बजट नहीं है तो आप नीचे भी आ सकते हैं और 24 महीने का ले सकते हैं। एक महीने का कोई मतलब नहीं, 12 महीने बहुत महंगे पड़ेंगे आपको। तो आप 24 या 48 जो आपको आपका बजट हो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। यहां साफ लिखा है कि पहले साल के लिए डोमेन भी इनकी तरफ से आपको फ्री दिया जा रहा है, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए यहां पे मैंने ये चूज कर लिया, ठीक है ना। ये चूज करने के बाद आपको नीचे आना है और यहां पे आपको अपना एक होस्टिंगर cPanel अकाउंट बनाना है जिससे आपका पूरा कंट्रोल पैनल मैनेज होने वाला है। आपको अपना ईमेल एड्रेस पासवर्ड यहां से देना है। याद रखिए ये ईमेल और एड्रेस, जो ईमेल एड्रेस और जो पासवर्ड है ये cPanel का है, मतलब जो हमारा होस्टिंगर का कंट्रोलर है। अभी हम कोई वर्डप्रेस वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो सिंपली चलिए ईमेल एड्रेस पासवर्ड यहाँ पे मेंशन करते हैं और मैं अपना ईमेल एड्रेस पासवर्ड यहाँ पे मेंशन करता हूँ, आप अपना मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यूजर आईडी और पासवर्ड आप अच्छे से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि आपने क्या डाला हुआ है। उसके बाद मैं लॉगिन कर चुका हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं साइन अप कर चुका हूँ। फिर नीचे आते हैं। मान लीजिए मैंने 24 मंथ्स का प्लान लिया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन हैं आपके पास में। तो अगर आप ये 24 मंथ्स वाला प्लान लेते हैं तो ये आपको मात्र 4,296 रुपए में पड़ रहा है, जो कि वैसे तो 14,376 का है, पूरा डिस्काउंट हो जा रहा है। पहले साल के लिए आपको डोमेन फ्री मिल रही है तो आपको कोई पैसे नहीं देने हैं। प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी आपको फ्री में दिया जा रहा है। यहाँ पे अपना सारी इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करना है क्योंकि आप होस्टिंग खरीदने जा रहे हैं। तो ये सारा डेटाबेस जो भी आपका डेटा है यहाँ पे आप इसको रखिएगा। 70% अभी ये डिस्काउंट आपको दे रहे हैं। ये इतने आपका डिस्काउंट हो गया, ये इतने टैक्स लग रहे हैं और टोटल ये इतना पैसा आपको देना है। लेकिन आप घबराइए नहीं, आपको मैं एक कूपन कोड देता हूं, वो आप किसी प्लान पे लगा सकते हैं। 12 महीने, 24 महीने, 48 महीने, सब जगह काम करेगा, काफी पैसे बचाने वाला है। तो चलिए यहाँ पे एक कूपन कोड आपको इंटर करना है, मैं इसको कट करता हूं। यहाँ पे आपको कूपन कोड लिखना है HA10 और HA10 लिखने के बाद इसको अप्लाई कर देना है। जब आप अप्लाई करेंगे तो देखिए 500 रुपए, लगभग 500 से ज्यादा रुपए आपके कम हो गए। अब सोचिए इतना डिस्काउंट होस्टिंगर आपको दे रहा है, इस कूपन से आपके 500 रुपए और कम हो गए। सिर्फ 4500 मतलब मोटा मोटा 4600 रुपए में आपका 24 मंथ मतलब 2 साल आपका चलेगा आपकी वेबसाइट और होस्टिंग। तो बहुत अच्छी चीजें हैं ये। अब आपकी मर्जी, जो आपका पॉकेट अलाउ करे उसके हिसाब से आप यहाँ पे पेमेंट करके आगे बढ़िए। मैं भी यहाँ पे पेमेंट करके आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद आपके पास ये पेज आएगा। मैंने भी पेमेंट कर ली है, वो चीज़ें मैं आपको दिखाया नहीं क्योंकि वहाँ पे कार्ड डिटेल्स वगैरह होती हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपसे होस्टिंगर पूछ रहा है cPanel में जाने के लिए। पूछ रहा है कि भाई वेबसाइट आप किसके लिए बना रहे हैं, तो ये हम अपने बिजनेस के लिए बना रहे हैं, ठीक है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इनका आंसर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम वेबसाइट बना रहे हैं, यस फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इससे थोड़ा आपको फायदा हो जाएगा, ये आपके लिए कस्टमाइजेशन कर देगा। वेबसाइट टाइप क्या है, ऑनलाइन स्टोर है हमारा, ठीक है, ऑनलाइन स्टोर हम बना रहे हैं। नेक्स्ट, उसके बाद कौन सा CMS हम यूज करेंगे, हम वर्डप्रेस यूज करने वाले हैं क्योंकि इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। वर्डप्रेस हमने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे वर्डप्रेस सिलेक्ट करने के बाद, क्योंकि वर्डप्रेस हमारा CMS रहने वाला जहां पे हम पूरी वेबसाइट की डिजाइनिंग करेंगे, यहाँ पे आपसे एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल और पासवर्ड पूछा जाएगा, मतलब आपको यहाँ से बनाना है। याद रखना ये ईमेल और पासवर्ड
ये आपका वर्डप्रेस का है जो आपने पेमेंट के पहले इंसर्ट किया था, वो आपके सी पैनल का है, होस्टिंगर का है, और ये वर्डप्रेस का है। दोनों सेम रह सकते हैं, ज्यादा अच्छा है दोनों सेम आप कर लीजिएगा, ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मैं इंसर्ट करता हूं पासवर्ड। यहाँ पे एक पासवर्ड इंसर्ट करने के बाद अब मुझे याद है मैंने क्या पासवर्ड यहाँ पे इंसर्ट किया है। देन हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ये थीम के लिए पूछ रहा है। देखो मैं जो बनाने वाला हूं ई कॉमर्स वेबसाइट, वहां पे मैं एक प्रीडिफाइंड टेम्पलेट यूज करूंगा जो कि एस्ट्रा पे बना हुआ है। एस्ट्रा बहुत बेहतरीन थीम है ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए, तो ये फ्री है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं देना है। तो चलिए हम एस्ट्रा यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। अगर मैं इसको स्किप कर दूं तो ये सारी चीजें हमको मैनुअली करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो मैं स्किप नहीं कर रहा हूं, मैं नेक्स्ट कर रहा हूं। यहाँ पे क्या कर रहा है, लॉन्च योर वेबसाइट फास्टर एंड स्मूथर विद आवर प्लगइन सिलेक्शन। ये प्लगइन्स हैं जो ऑलरेडी ये आपको इंस्टॉल करके यहाँ पे दे देगा, लेकिन मैं आपसे कहूँगा यहाँ पे आपको नो करना है। मैं जो प्लगइन आपको बताऊंगा आपको वही इंस्टॉल करना है, तो ज़्यादा वेबसाइट आपकी स्लो नहीं होगी क्योंकि उस पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे व्हाट्स योर वेबसाइट नेम, यहाँ पे अपने को डोमेन क्लेम करना है जो 1 साल के लिए हमको फ्री मिला हुआ है। अब जैसे यहाँ पे आपका जो ब्रांड है, जो आपका स्टोर फ्रंट है, जो आप नाम उसका डिसाइड करिए हैं, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे डोमेन लेना है। ecomshop.com आई थिंक क्लेम है, क्लेम कर लिया गया है, ये नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए ये कहा जाता है कि वेबसाइट बाद में बनाएं बट डोमेन पहले लेके रख लें, कई बार मिलता नहीं है। अब जैसे ये नहीं मिल रहा है मुझे, तो ecomshop.com नहीं मिल रहा है। मैं तो इसलिए ये पूरा परचेजिंग किया हूँ कि मैं आपको सब कुछ करके दिखा पाऊँ, अदरवाइज मैं तो कोई नाम डिसाइड कर लूंगा क्योंकि ये मेरी डेमो वेबसाइट रहने वाली है। businessonset.com अवेलेबल नहीं है, रजिस्टर्ड हो चुका है। businessonset.in अवेलेबल है, ठीक है। अब अगर इसमें थोड़ा चेंज कर ले हम लोग, बिजनेस ऑनसेट, आपको भी ऐसे देखना पड़ेगा, मे बी आपको तुरंत मिल जाए .com, अदरवाइज मे बी अगर रजिस्टर्ड हो तो फिर आप .in की तरफ जा सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम खास नहीं आने वाली है। अब यहाँ पे businessonset.com नहीं मिल रहा है, बिजनेस ऑनसेट सॉल्यूशंस SOLU, मैं इसको टाइप कर रहा हूं, देखता हूं अब तो मिल जाना चाहिए। मैंने इसका नाम रख दिया businessonsetSolutions.com। मैंने जानबूझ के ऐसा रखा है क्योंकि ये मेरी डेमो वेबसाइट है। चलिए ओके है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, रजिस्ट्रेशन को फिनिश कर देते हैं। ये चीजें आप बाद में भी एड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इस समय होस्टिंगर सी पैनल अपना काम कर रहा है। याद रखना सी पैनल को लोग एच पैनल भी कहते हैं, दोनों चीजें सेम है, चाहे वो सी पैनल हो या एच पैनल हो, एक ही बात है, आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे पूछ रहा है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कहां पे है, स्पेशली अभी तो हम इंडिया में हैं, इंडिया के लिए बना रहे हैं। चलिए इंडिया चूज करते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, आप पहले ही इन चीजों को स्किप कर सकते थे और मैन्युअली ये सारा काम कर सकते थे, लेकिन चूंकि अच्छा सा इंटरफेस बना हुआ है तो आप मेरे साथ करते हुए चले तो अच्छा रहेगा। इस समय जो हमारा CMS है जिसको हम वर्डप्रेस चूज किए हुए हैं, आप देखो वर्डप्रेस आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल हो रहा है। अगर इस सेटअप को हम स्किप कर देते तो फिर हम जाके वहां से वर्डप्रेस वगैरह को इंस्टॉल करते सी पैनल में जाके, तो वहां जाने की जरूरत नहीं है, यहां पे वर्डप्रेस खुद ही इंस्टॉल हो रहा है। एक बार वर्डप्रेस यहां पे इंस्टॉल हो जाए तो आपका CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम रेडी हो जाएगा, जहां पे हम अपनी पूरी वेबसाइट को मैनेज करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। क्योंकि ये होस्टिंगर है, ये सिर्फ एच पैनल है या सी पैनल है, जहां पे आप अपनी सेटिंग्स, डोमेन, होस्टिंग, ये सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। यहां से वेबसाइट नहीं बनती है। बट एक बार आपके डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाए फिर हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। देखिए हमारा जो डोमेन है वहां पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। ये हमारा एच पैनल है या सी पैनल है होस्टिंगर का। देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे आप अपना डेटाबेस, फाइल मैनेजर, यहाँ पे डोमेन्स का ऑप्शन है जहाँ पे आप जाके बहुत सारे सब डोमेन, 100 सब डोमेन बना सकते हैं, कभी आगे देखेंगे। ये मेरा डोमेन है businessonsetSolutions.com, ये मैंने लिया हुआ है क्योंकि बिजनेस ऑनसेट नहीं मिल रहा था। ये इंस्टॉल हो गया है। अब देखिए SSL ऑटोमेटिक इनेबल कर दिया गया, क्योंकि SSL नहीं होगा तो लॉक का साइन बन के नहीं आएगा। एक बार SSL आपको मिल गया, क्योंकि होस्टिंगर आपको फ्री में देता है SSL, तो उससे क्या होगा, हैकर्स आपके डेटा को हैक नहीं कर पाएंगे। हैक भी कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब चलिए एक बार चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और वहां से हम वर्डप्रेस पे लॉगिन करते हैं।
ये देखिए बिजनेस ऑनसेट है। अब इसको क्लिक करते हैं और ओपन करते हैं, देखते हैं क्या है। अभी फिलहाल यहाँ पे एक सैंपल पेज है इस वेबसाइट पे। अभी देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, businessonsetsolutions.com। अब मुझे वर्डप्रेस पे जाना है। हम यहां से भी जाके वर्डप्रेस पे जा सकते हैं। ज्यादा अच्छा है कि आप आपका जो डोमेन है उसके आगे ये स्लैश लगा करके आप लिखिए wp-admin। wp-admin, डैश को हाइफन भी बोला जाता है। जैसे ही आप wp-admin लिखेंगे वैसे ही आप इसके वर्डप्रेस वाले पेज पे आएंगे। अब यहां पे जो ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगा जा रहा है वो वर्डप्रेस वाले का मांगा जा रहा है जो हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो चलिए मैं यहां पे इंसर्ट कर देता हूं। याद रखना ये एच पैनल का पासवर्ड नहीं है। एच पैनल आपका ये है जहां से आप अपनी डोमेन और होस्टिंग आप कंट्रोल कर सकते हैं। मेन आपका ये है CMS वर्डप्रेस जो है हमारा, ये आपका यहाँ पे आईडी पासवर्ड मांगा जा रहा है। दोनों आप सेम रख सकते हैं, दोनों अलग अलग भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं रिकमेंड करूंगा आप सेम रखेंगे तो ज्यादा भूलेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए हम अपने वर्डप्रेस पे आ चुके हैं। पासवर्ड को सेव कर लेते हैं, बार बार कौन टाइप करेगा। अब ये जो पेज है आपका, ये वर्डप्रेस का होम पेज है, आपके CMS का होम पेज है। सारी चीजें हम यहीं पे करने वाले हैं। अभी देखना चुटकी में आपकी वेबसाइट बन जाएगी और आपको यकीन भी शायद ना हो कि इतनी जल्दी ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे कोई बना सकता है। ठीक है, अब जैसे यहां पे businessonsetsolutions.com है, इसको चलो मैं एक न्यू पेज पे यहां पे ओपन कर देता हूं जिससे आपको यकीन रहे कि हाँ बन भी सकता है कि नहीं। अभी देखो यहां पे सिर्फ एक सैंपल पेज आपको दिखाया जा रहा है और कुछ भी ऐसा वेबसाइट जैसा नहीं है। चलिए आपको फटाफट हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना के दिखाते हैं। अब यहां पे जो आपका एच पैनल है या सी पैनल है इसका काम खत्म हो चुका है, इसको आप बंद कर सकते हैं। सिंपली आप देखो यहाँ पे डोमेन, होस्टिंग, ये सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं। बिलिंग है, ये सब कुछ आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप इसको लॉग आउट कर सकते हैं क्योंकि अब इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं रह गया। चलो इसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि इसीलिए मैंने पहले आपको बता दिया कि एच पैनल या सी पैनल आप अलग चीज है, वर्डप्रेस जो हमारा CMS है ये अलग चीज है। बहुत लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए इस समय हम वर्डप्रेस पे आ चुके हैं, आपको अपनी वेबसाइट हम बना के दिखाते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है जब आप इस पेज पे आ जाएंगे। वैसे इस पेज पे आने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैंने सब बनाया वैसे भी कर सकते हैं, स्किप करके भी हम यहाँ पे आ सकते थे। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद परमा लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे पोस्ट नेम सिलेक्ट कर देना है, जिससे जिस पेज को हम डिजाइन करें उस पेज का नाम यहाँ पे लिख के आए। ये इजी रहता है गूगल पे रैंक कराने के लिए भी। अब एक बार देखिए मेरा सेव हो गया परमा लिंक। इसको सेव करने के बाद आपको जाना है कहां पे, प्लगइन में, और आपको एक न्यू प्लगइन इंस्टॉल करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां पे देखो सर्च बार है, यहां पे हमको सर्च करना है एलिमेंटर। एलिमेंटर क्यों? एलिमेंटर फ्री है, इनका प्रो वर्जन भी है, लेकिन फ्री में ही आपका सारा काम हो जाता है। क्योंकि आपको एलिमेंटर में क्या है कि कोई चीज डिजाइन भी करना है तो सिर्फ ड्रैग ड्रॉप करना है, कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो यहां पे देखो ये वाला जो है इसको आपको इंस्टॉल करना है byelementor.com। तो इंस्टॉल नाउ पे आपको क्लिक करना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद एक बार ये इंस्टॉल हो जाए देन आपको इसको एक्टिवेट करना रहेगा। इस समय इंस्टॉल हो रहा है। एलिमेंटर प्रो वर्जन भी आता है, बट आपको प्रो लेने की कोई जरूरत नहीं है, पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार आपने होस्टिंग के लिए पे कर दिया, दैट्स इट, वही आपके लिए काफी है। इसके बाद अब आपको ₹1 भी इसमें कहीं भी लगने वाला नहीं है। सब कुछ मैं फ्री में आपको करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए यहां पे आपकी प्लगइन इंस्टॉल हो गई, इसको एक्टिवेट कर देते हैं। अब एक बार एलिमेंटर एक्टिवेट हो जाए तो क्या करना है ये मैं आपको बताने वाला हूं। ये एक प्लगइन है, याद रखना, जो मैंने बोला था ना। प्लगइन क्या है? ये स्मॉल सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज हैं जो आपकी वेबसाइट को एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती हैं। कैसे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो इंस्टॉल्ड प्लगइन में आपका एलिमेंटर यहां पे दिखने लगा हुआ है। इनेबल ऑटो अपडेट, एक साथ ही सारा सिलेक्ट करके हम ऑटो अपडेट को इनेबल कर देते हैं। क्यों? इससे क्या होगा, कोई भी प्लगइन में अपडेट आता रहेगा, वो ऑटोमेटिक होता रहेगा। आपके पास ईमेल आ जाएगा कि अपडेट हो चुका है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब एक न्यू प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। अभी तक हमने एलिमेंटर इंस्टॉल किया है, बाकी जो 2 प्लगइन है बाय डिफॉल्ट होस्टिंगर ने इंस्टॉल किया है। यहां पे अगेन आपको सर्च करना है
एलिमेंटर, ठीक है। एलिमेंटर सर्च करना है और एलिमेंटर लिखने के बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा स्टार्टर टेम्पलेट्स। ध्यान से देख लो, ये वाला चाहिए। 1 मिलियन प्लस इसके इंस्टॉलेशन हैं। इस वाले प्लगइन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब ये इंस्टॉल हो जाए तो फिर आपको रियल मैजिक प्लगइन का दिखाई देगा। अब एक बार ये प्लगइन क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि मुझे तो ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी ही नहीं है ना। बनी बनाई वेबसाइट लेके आना है, एडिट कर लेना है और उसको अपनी वेबसाइट बना लेना है। सिंपली इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करना है। एक चीज देखो, अभी भी अगर मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करूं, क्या है? कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, एक सैंपल पेज लिखा हुआ है। अब आपका जो प्लगइन है वो इंस्टॉल हो चुका है, इंस्टॉल हो गया है प्लगइन। तो जैसे ही प्लगइन आप इंस्टॉल करेंगे तो बिल्ड विद टेम्पलेट पे आपको क्लिक करना है। एलिमेंटर, चूंकि मैं एलिमेंटर के थ्रू काम कर रहा हूं, बहुत सिंपल है, फ्री में बहुत सारा काम आपको करके देगा। तो यहां से आपको एलिमेंटर चूज करना है। अब ये आपको ऐसा प्री डिफाइंड टेम्पलेट देने वाला है जो एलिमेंट कंपेटेबल हो और साथ ही में आपकी थीम भी सपोर्ट कर रही हो उसको। देखो यहाँ पे नीचे आओ, आपको बहुत सारे बने बनाए ई कॉमर्स वेबसाइट के टेम्पलेट मिल जाएंगे। बस आप इनको लगाओ और इनके ऑप्शन को चेंज कर दो, आपकी अपनी वेबसाइट बन गई। 2 मिनट भी नहीं लगता अगर इसको देखा जाए। बाकी तो आप डिजाइनिंग कुछ भी करते रहो, बनने में 2 मिनट लगता है ई कॉमर्स वेबसाइट को। पिछली बार जब मैंने सीरीज स्टार्ट की थी तो मैं मैनुअली करके दिखा रहा था, लेकिन लोगों को मुझे लगा कि लोग उतना ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। इस बार मैंने कहा प्री डिफाइंड टेम्पलेट से बताते हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। ये सारा काम आप मैनुअली खुद भी डिजाइन करके कर सकते हैं, बट करने की जरूरत ही क्या है जब फ्री में आपको मिल रहा है। यहाँ पे ई कॉमर्स कैटेगरी आप चूज कर सकते हैं। ये जितने टेम्पलेट्स यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, जो प्रीमियम है वो खरीदने पड़ेंगे, जो फ्री है उन पे कुछ भी आपको नहीं देना है, आपको फ्री वाला ही यूज करना है। ये देखो ब्रांड स्टोर, बहुत पॉपुलर है ये फ्री टेम्पलेट है वेबसाइट का, जो कि कोई पैसा नहीं लेता। बहुत अच्छी वेबसाइट आपकी बनेगी। चलो इसी पे बना के दिखाते हैं। एक टेम्पलेट मैं बना के दिखा दे रहा हूं। अगर आपको ये नहीं, कोई मान लीजिए अलग कैटेगरीज है आपकी और यहाँ पे देखो बहुत सारे हैं, आपको कोई दूसरा पसंद आए, है सारी चीजें वही, सारे ऑप्शंस वही हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए मैं इसको क्लिक करता हूं। इस पे क्लिक करिएगा आप। जब आप क्लिक करेंगे तो ये लोड होगा, आप लोड होने दीजिए। लोड होने के बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ये देखो, ये कह रहा है कि अगर ये आप जो है स्टार्टर टेम्पलेट इंस्टॉल करते हैं तो आपकी वेबसाइट ऐसे दिखने वाली है। देखो कितनी अच्छी वेबसाइट है, कुछ करना ही नहीं है, बहुत सिंपल है ना, लाइट वेट है और अच्छी लग रही है, और ये हर टाइप के स्टोर के लिए काम करेगी। ठीक है, तो चलिए अभी हम यहाँ पे स्किप एंड कंटिन्यू करते हैं। आगे कलर वगैरह चेंज करने के लिए कह रहा है, कुछ भी नहीं करते हैं, जो करना होगा बाद में कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ये सारे ऑप्शन टिक होने चाहिए, इनको भरने की कोई जरूरत नहीं है। भरना हो तो भर देना कि हाँ अपने लिए बना रहे हैं, अदरवाइज सबमिट एंड बिल्ड योर वेबसाइट पे क्लिक करना है। अब मैजिक स्टार्ट हो चुका है। इस प्लगइन का मैजिक आपको बस दिखने वाला है। अभी इस समय क्या लिखा हुआ आ रहा है? वी आर बिल्डिंग योर वेबसाइट। इस समय ये आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट को बना रहा है। उस ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाने के लिए ई कॉमर्स की जरूरत होगी, क्योंकि ई कॉमर्स के बिना ई कॉमर्स तो पॉसिबल नहीं है। सब कुछ आपको फ्री में ही दे देता है। ई कॉमर्स इंस्टॉल कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, वो सारी प्लगइन इंस्टॉल करेगा जो आपके इस वेबसाइट या इस टाइप की वेबसाइट चलाने के लिए जरूरी है। सारे टेम्पलेट इंस्टॉल करेगा। थीम हमने एक्स्ट्रा पहले से इंस्टॉल कर रखी है, नहीं भी की होती ना तो ये एक्स्ट्रा अपने आप इंस्टॉल कर देता, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पे ही चलने वाला है। ठीक है, कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा। एक बार ये आपकी वेबसाइट को इंस्टॉल कर दे, ये टेम्पलेट वहां पे इंस्टॉल हो जाए, सब कुछ हो चुका है। उसके बाद तो सिर्फ हमको कस्टमाइज करना है और हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट हमारे पास हो जाएगी, जिसको हम आसानी से अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियोमार्ट जैसे जितने ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं वहां पे मैन्युफैक्चर इंफॉर्मेशन, पैकर इंफॉर्मेशन में रिफ्लेक्ट करा सकते हैं। वहां से जो कस्टमर आपके ब्रांड को वेरीफाई करना चाहे, ऑथेंटिसिटी देखना चाहे कि ब्रांड कैसा है, क्या है, गूगल करना चाहे, आपकी वेबसाइट पे लैंड करेगा। उससे उसका ट्रस्ट बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है और आपका भी बहुत फायदा है, क्योंकि इससे एक लॉयल्टी आपकी बढ़ती है, एक आपकी रेपुटेशन बनती है मार्केट में, कि बिना वेबसाइट के कुछ भी नहीं होने वाला। पता लगा आपने बहुत बढ़िया ब्रांड बनाया, लोग गूगल पे टाइप कर रहे हैं, उसका अता पता ही नहीं है, तो आप सोचो आप मार्केट में कहां तक चल पाओगे।
इसीलिए वेबसाइट बनाना हमेशा बहुत जरूरी होता है। अभी भी देर नहीं हुई है, वेबसाइट बना लीजिए, धीरे धीरे इस पे काम करिए, धीरे धीरे इस पे ट्रैफिक आएगा। मैं मान लीजिए आपको अभी ऑनलाइन सेलिंग नहीं करनी है, फिलहाल आप वेबसाइट बना लीजिए, आगे आप ऑनलाइन सेलिंग करिएगा। क्यों? पहले वेबसाइट बन जाए, गूगल पे धीरे धीरे रैंक करने लगे, और एक बार रैंक कर जाए तो सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, और फिर आप देखेंगे कि गूगल से भी आपको ट्रैफिक मिलेगा। ज्यादा ट्रैफिक चाहिए, सीओडी ऑन करके गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, सोशल मीडिया एड्स, इंस्टाग्राम एड्स चला दीजिए, बहुत ज्यादा ट्रैफिक आएगी। चलिए, आपकी जो वेबसाइट है वो बन चुकी है। 3 मिनट इसने लिए दिखा भी रहा है, 3 मिनट 18 सेकेंड में आपकी वेबसाइट बन चुकी है। और देखते हैं क्या बनाया इसने। व्यू योर वेबसाइट पे आप क्लिक करिए, ये देखिए आपकी वेबसाइट बन चुकी है। बस अपने को करना क्या है, ये सारे ऑप्शन एडिट कर डालने हैं अपने जैसे, जो हमारे ब्रांड को मैच करेंगे, बाकी कुछ नहीं। वेबसाइट आपके सामने है, नहीं बिलीव है तो मेरा डोमेन क्या है, businessonsetsolutions.com। तो सिंपली फिर से मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं। ये देखो, पहले एक सैंपल पेज आ रहा था ना, अब पूरी एक प्रॉपर वेबसाइट आ रही है, और ये भी रनिंग में है। आप इस पर क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद आप देखो ये प्रोडक्ट है आपका डिटेल पेज, यहाँ पे जूम का फीचर है जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट पे होता है। आप इसको बास्केट में ऐड कर सकते हैं, सारी चीजें आगे बढ़ा सकते हैं। अभी क्या, अभी ई कॉमर्स को हमको कॉन्फ़िगर करना है तो हम आगे बढ़ेंगे, कार्ट का ऑप्शन है, सारी चीजें बनी हुई हैं। तो आपकी वेबसाइट अब बन चुकी है। अब आपको करना क्या है, आपको वर्डप्रेस में वापस आना है। आप इस आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं, या आप यहाँ पे .com के आगे WP एडमिन लिख सकते हैं, दोनों चीजें हैं। आप W पे क्लिक करेंगे तो आप वर्डप्रेस के होम पेज पे आ जाएंगे। ये देखिए businessonsetsolutions.com, ये हमारा कंटेंट मैनेजमेंट CMS का होम पेज है। अब देखो ई कॉमर्स इसने पहले से इंस्टॉल कर दिया। एस्ट्रा वैसे मैंने भी इंस्टॉल की थी, नहीं करते तो खुद कर देता टेम्पलेट, इसने एस्ट्रा यहाँ पे इंस्टॉल किया है, मैंने भी की थी तो दोबारा इंस्टॉल करने की इसको जरूरत नहीं पड़ी होगी। उसके बाद एलिमेंटर भी यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हैं जिनका आपको मतलब थोड़ा सा जान लेना चाहिए, जिससे आप इस डैशबोर्ड के फ्रेंडली हो जाओ। रही बात आपके वेबसाइट की, तो वो तो लॉन्च हो चुकी है। आप देखो businessonsetsolutions.com, आप कहीं भी सर्च करो, किसी भी डिवाइस पे सर्च करो, इजली ओपन हो जाएगी। और याद रखना, ये थीम मोबाइल और टैबलेट फ्रेंडली भी है, ये इजली मोबाइल और टैबलेट पे ओपन होती है। बाकी कोई भी आप ये कोई भी टेम्पलेट आप चूज कर लो, मैंने ये चूज किया क्योंकि ये फ्री है, इसमें मैं चेंज करके इसको अपना बना लूंगा। बाकी कोई टेम्पलेट चूज करो, जैसा मैं बता रहा हूं प्रोसीजर वही है, बस आपको कोई ऑप्शन यहां से वहां दिख जाएगा, कोई वहां से यहां दिख जाएगा। अभी हम इस सारे पेज को एडिट कर डालेंगे और अपने जैसा बना डालेंगे, और अपनी वेबसाइट बनके रेडी हो जाएगी। वेबसाइट तो अभी भी रेडी हो गई है। अब यहाँ पे आगे इसको कस्टमाइज करने से पहले, इसको अपना लोगो वगैरह चेंज करेंगे, सारी चीजें चेंज करेंगे। इसको करने से पहले एक बार इसको मैं आपको समझा देता हूं, जो मेन ऑप्शन है आपको समझ में आ जाए कि ये क्या डैशबोर्ड है, जिससे आपको ऑपरेट करने में आपको हेल्प मिलने वाली है। यहाँ पे ये होस्टिंगर, ये डैशबोर्ड, एस्ट्रा, ये तो ठीक है। मेन आप यहां से समझिए, ये तो आप जान ही रहे हैं आपकी थीम का है, डैशबोर्ड का है, होस्टिंगर का है। पोस्ट, यहाँ पे जो हम सैंपल पोस्ट या कोई पोस्ट पब्लिश करेंगे अपने वेबसाइट पे, वो यहाँ पे दिखेगी। ये मीडिया, जो भी फोटो, जितनी भी इमेजेस, जो भी वीडियोज वगैरह हम अपनी वेबसाइट पे ले आएंगे, अपलोड करेंगे, लिस्टिंग्स करेंगे, उनकी इमेजेस अपलोड करेंगे, वो सब कहाँ आती हैं, मीडिया में आती हैं। ये हैं पेजेस, जो आपकी वेबसाइट के पेजेस हैं। ऑल पेजेस पे क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, इस थीम ने आपको सारे पेज बना के दे दिए हैं, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ई कॉमर्स इंस्टॉल है, ये बैकएंड में चलने लगा है। मैं एक सेटिंग यहां से कर दूंगा ना, यहां से हम परचेजिंग कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना, मैं एक सेटिंग करूं, अभी ये चलने लगेगा, बट अभी आपको समझ लो ये सारे पेजेस यहां पे बने हुए हैं। हम इसको एडिट विद एलिमेंटर, इसको एडिट कर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद कमेंट्स, जो भी आपकी वेबसाइट पे कमेंट्स आएंगे यहाँ पे दिखेंगे। देन ई कॉमर्स आता है। ई कॉमर्स के यहाँ सारे ऑप्शंस, क्योंकि ई कॉमर्स ही है जहां से हम सारा काम करने वाले हैं। ई कॉमर्स ही आपकी वेबसाइट में ई कॉमर्स की फंक्शनलिटी लेके आया है। देखो, ऑर्डर, कस्टमर, सारे रिपोर्ट्स, टैक्स, इनवाइस वगैरह सब यही से मिलने वाली है। उसके बाद प्रोडक्ट्स, जब आप हम लिस्टिंग करेंगे, अभी मैं ऑल प्रोडक्ट्स पे आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे न्यू का ऑप्शन, जहां से हम लिस्टिंग करेंगे। ये देखिए, इतनी लिस्टिंग्स इन्होंने बाय डिफॉल्ट करके दी है, आप इनको डिलीट करके अपना करेंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये सैंपल लिस्टिंग्स हैं जो वहां पे आपको दिख रही हैं वेबसाइट पे, वो यहीं से दिख रही हैं।
उसके बाद एनालिटिक्स कोई मतलब नहीं, अभी एलिमेंटर से भी कोई मतलब नहीं। उसके बाद आपके नीचे काम का ऑप्शन है अपीयरेंस। यहां से हम थीम, मेनू, हेडर, फुटर ये सारी चीजें कस्टमाइज कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। ये प्लगइन, जहां से हम प्लगइन इंस्टॉल प्लगइन को देख सकते हैं, न्यू प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद टूल्स, जहां से हम अपनी इस वेबसाइट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरी वेबसाइट पे या दूसरे प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद सेटिंग, जहां से हम अपनी वेबसाइट्स की सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो आपको मालूम होने चाहिए, जिसका हम यूज करने वाले हैं। रही बात आपकी वेबसाइट की, तो आप देखिए, मैं फिर से रिफ्रेश करके दिखा दे रहा हूं, आपकी वेबसाइट बिल्कुल रेडी है। ये वही प्रोडक्ट हैं जो वहां पे दिख रहे हैं, और ये यही पेजेस हैं जो यहां पे बने हुए हैं ऑल पेजेस में। ज्यादातर आपको पेज, प्रोडक्ट, ई कॉमर्स और ये अपीयरेंस, प्लगइन, इन्हीं में आपको ज्यादा काम करना है, इन्हीं से ज्यादा आपको काम लेना है। अभी क्या है, अभी डेमो वेबसाइट हमारी रेडी है। अब ये सारी सेटिंग्स में हमको चेंज करना है। हम यहाँ पे अपनी इमेजेस लगाएंगे, अपने हिसाब से जो हमारा ब्रांड स्टोर है हम उसको अपने हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे। कैसे करेंगे, हेडर्स और ये नीचे फुटर, ये कैसे कस्टमाइज करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं आपको अब बताने वाला हूं। आई थिंक वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो रही है, कई बार में हमको शूट करना पड़ रहा है, तो इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इस पूरी रनिंग वेबसाइट को कस्टमाइज करके दिखाएंगे, आपकी लिस्टिंग्स करके दिखाएंगे, ये लोगो वगैरह चेंज करेंगे और ई कॉमर्स को कॉन्फ़िगर कर देंगे। उसके बाद एक पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करेंगे, सीओडी इनेबल करेंगे और आपको ऑर्डर करके दिखाने वाले हैं। तो आप समझ जाइए कि चुटकी में आपकी वेबसाइट रेडी हो गई, कहीं आपको एक भी रुपए किसी भी डेवलपर को नहीं देना है। तो इस तरीके से फ्री में ई कॉमर्स वेबसाइट बन जाती है, कहीं कुछ भी नहीं करना, एक पैसे किसी को नहीं देना है। ओनली जो आपका पैसा लगाना वो होस्टिंग के लिए लगा। मैंने भी तो होस्टिंग परचेज की आपके लिए ना लाइव, क्यों, जिससे मैं सारी चीजें आपको दिखा पाऊं, समझा पाऊं और आपको समझ में आ जाए। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। लिंक पे क्लिक करके होस्टिंगर पेज पे जाके कूपन कोड HA10 जरूर अप्लाई करिएगा, इससे आपको एडिशनल ऑफ मिलने वाला है और आपके पैसे बचने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।